अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है एमसीक्यूज़ करेंगे यूनिट 4 के क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस की बुक के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो उसमें कहते हैं कि डैश इज़ अ स्ट्रक्चर और द प्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ द डाटा यूजुअली एसोसिएटेड विद द यूनिक बॉडी ऑफ द वर्क। तो डाटा की एक कंप्लीट कलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, और उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। तो वो क्या होता है? हमारे पास डेटाबेस होता है, डेटा सेट होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन होता है, या फिर इंफॉर्मेशन होता है। तो डेटाबेस को एक एग्जैक्ट नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैंने पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस बनाना है तो मैं उसका नाम पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम रखूँगी और उसके अंदर फिर प्रॉपरली टेबल्स वगैरह असाइन करूँगी, ठीक है, या फिर उसके अंदर यूनिक आइडेंटिटी की वगैरह यूज़ करूँगी। तो हमारे पास जो डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस कलेक्शन ऑफ द डाटा होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग स्टडिंग डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ड्रा कंक्लूजन और मेक डाटा मीनिंगफुल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी प्रोसेस को कैसे केयरफुली चेक करेंगे और फिर हम डेटा को स्टडी करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उनके अंदर क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, और फिर हम कंक्लूड करके मीनिंगफुल डाटा, जिसे हम डाटा माइनिंग कहते हैं ना। तो ये किसके अंदर आता है? डाटा एनालिटिक्स में आता है, डाटा प्रिडिक्शंस में आता है, डेटा सेट में आता है, डेटा बेस में आता है। तो वो हमारे पास जो है डेटा एनालिटिक्स में आता है, ठीक है। हम डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। डैश इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डेटा को हम कैसे ग्राफिकली लिख सकते हैं? थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन, यानी कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इंफोग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल करके, डाटा क्लीनिंग के थ्रू, मिसिंग वैल्यूज़ के थ्रू, डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू, या डाटा हाइडिंग के थ्रू। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, डाटा विजुअलाइजेशन, जैसे कि डाटा को हम देख सकते हैं चार्ट्स की फॉर्म में, प्लॉट्स की फॉर्म में, बजाय कि हम बारी बारी एक डाटा को देखें फिर उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई करें। तो अगर हम एक चार्ट को देखेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है कि डैश इज़ अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग, यानी कि कौन जो है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है, विद द एम्फेसिस ऑन सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ द ह्यूमन बिहेव। यानी कि ऐसा कौन सा मशीन लर्निंग का सबसेट है जिसमें हम लोग इंसानों की दिमाग कैसा काम करता है, लाइक न्यूरल नेटवर्क होता है, उस तरह का एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बेस पे बना हुआ कौन सा मशीन लर्निंग का सबसेट है? इधर वो डाटा विजुअलाइजेशन है, कंप्यूटर विजन है, डीप लर्निंग है, या बिग डाटा है। तो हमारे पास जो डीप लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन ब्रेन के बिहेवियर को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। डैश इज़ द यूज़ ऑफ डेटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स। अब जैसे वेदर ऐप में क्या होता है कि फ्यूचर में जो है हो सकता है इतने परसेंट बारिश हो सकता है नहीं हो। तो ये कैसे हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा या हिस्टोरिकल डेटा। तो ये जो होता है किस टेक्निक के अंडर आता है? स्टैटिस्टिक। इसके लिए हमें कौन सा एनालिसिस करना पड़ता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है, ग्राफिकल एनालिसिस, या फिर डीप लर्निंग। तो हमारे लिए जो आम तौर पे जो यूज़ होता है वो हमारे पास है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। हम आम तौर पे जो एनालिसिस करते हैं वो कौन सा एनालिसिस होता है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है, वो न्यूमेरिकल नहीं, एमसीक्यूज आ जाता है। वो क्या है? डैश इज़ द फास्ट रेट के कौन सा फास्ट रेट है जिसमें हम डेटा को जो है आसानी से रिसीव कर सकते हैं एंड एक्टेड ऑन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, या फिर विजन। तो ज़ाहिर बात है स्पीड जो है वो वेलोसिटी इज़ द फास्ट रेट। वेलोसिटी वो फास्टेस्ट रेट होता है जिससे हम डाटा को रिसीव कर सकते हैं या फिर डाटा के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। डैश इंक्लूड द डेटा विच कैन ओनली टेक
सर्टेन वैल्यूज एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, के डेटा के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर और भी बहुत सारी वैल्यूज होते हैं, लेकिन हम उसको और छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब सब डिवाइड करते हैं, आगे डिवाइड करते रहते हैं। तो वो होता है ऐसा डेटा, कैसा होता है, डिस्क्रीट डाटा जो होता है उस वो असल में एक ऐसे स्मॉल सब यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है जो कि एक बड़े यूनिट को डिवाइड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो है जी डैश इज द लिमिटेशन ऑफ द बिग डेटा। बिग डेटा की लिमिटेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन, या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डेटा, या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो लिमिटेशन जो है बिग डेटा की वो ये है कि डेटा अनलिमिटेडली ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कस्टमर satisfaction level such as satisfied and dissatisfied, neutral are the example of dash data types। कि ये किस डेटा टाइप की एग्जांपल है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, जैसे कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, कितना डिससेटिस्फाई है, या न्यूट्रल है, दरमियाना है, ये किस डेटा टाइप की एग्जांपल? ऑर्डिनल डेटा की, कॉन्टिन्यूस डेटा की, न्यूमेरिक डेटा की, या फिर डिस्क्रीट डाटा की। तो ये हमारे पास है ऑर्डिनल डाटा की एक डाटा टाइप, जिसमें हम लोग कस्टमर की तीनों जो हैं फॉर्म्स को एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है डैश इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल से, यानी कि हर एक बंदे से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है वो कौन सा तरीका होता है? सर्वे के थ्रू किया जाता है, डेटा हाइडिंग के थ्रू, डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू, या डेटा फाइंडिंग के थ्रू? तो सर्वे के थ्रू हम हर इंसान से जो है सर्वे करवाते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये डेटा है, हर कोई अपने हिसाब, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्ली एक सर्वे करना पड़ता है। आजकल गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी सर्वे परफॉर्म किया जा रहा है, वरना हर बंदे के पास जा के फॉर्म फिल करवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 4 के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।